रह लो, रह पाएँगे खुश? कितने लोग खुश रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे? हम तो बहुत मोटिवेशन में रहते हैं, हम खुश ही रहे नहीं रह पाएँगे, है ना? आपके अंदर कितना भी मोटिवेशन क्यों ना हो। एक इंसान जो रोज़ अगर वो अ, मेडिटेशन भी करता है और बहुत अवेयर इंसान भी है ना? और फिर भी वो खुश नहीं रह पाएगा अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना? क्योंकि ये पूरा कनेक्शन होता है, माइंड, बॉडी एंड सोल का कनेक्शन होता है। एक चीज़ गड़बड़ है तो अगली चीज़ आपकी अच्छी हो ही नहीं सकती है, ठीक है? तो इसलिए अगर कोई भी इंसान है जो बहुत स्पिरिचुअल भी है, उसको सब चीज़ें पता हैं, फिर भी अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो अच्छा खाता नहीं है, अच्छे से पानी नहीं पीता है, अच्छे से अपनी एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहा है या खराब खाना खा रहा है, तो वो भी कभी भी खुश नहीं रह सकता है। तो जो हमारी खराब लाइफ़स्टाइल होती है, वो क्या होती है? वो भी हमारी खुशी की दुश्मन होती है। फिर क्या होता है? असंतोष मतलब कि जो डिससैटिस्फैक्शन होता है और जो लालच होता है ना? वो भी हमारी खुशी के दुश्मन होते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, कई बार हम लोग ना उसमें खुश नहीं रह पाते हैं। मतलब हमारे अंदर डिज़ायर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि डिज़ायर हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ मौजूद है जो हमें चाहिए और हमें हमें एक ही जीवन मिला है, तो हाँ, हमें हर एक चीज़ की डिज़ायर अपने मन में रखनी चाहिए। एक बेहतर ज़िंदगी की डिज़ायर हमें अपने मन में रखनी चाहिए, लेकिन हमें दूसरों से कंपेयर करके दुखी नहीं होना चाहिए। हमें किसी वो और के पास है इसलिए हम दुखी हो जाएँ, वो नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप से अपने लिए बेहतर चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको किसी से नहीं कहना है। आपको अपने आप से कहना है कि हम बेहतर डिज़र्व करते हैं और हमें ये चाहिए, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। है ना? तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि डिज़ायर में मतलब कि एक इच्छा मतलब जो आपकी एक होती है और एक जो लालच होता है, उसमें फ़र्क होता है ना? जब चीज़ें नहीं मिलती मन मुताबिक तो क्या होता है हम दुखी हो जाते हैं, है ना? एक होता है कि आपने डिज़ायर की आप जैसे हम लोग सिखाते हैं अफ़र्मेशन मैनिफेस्टेशन आपको सिखाते हैं, तो जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आप सरेंडर मोड में आते हैं, कि सब हमने छोड़ दिया है और हमारी ये इच्छा है और ये होगा तो भी बढ़िया है, नहीं होगा तो भी बढ़िया है, हम खुश हैं, है ना? तो एक वो स्थिति होती है, एक वो होता है कि नहीं हुआ तो हम दुखी हैं और हम बस तुलना ही करते जा रहे हैं और हम केवल असंतोष में ही जीते जा रहे हैं कि सबके पास तो है दुनिया में, हमारे पास नहीं है। पता नहीं भगवान हमारा ही नसीब खराब कर दिया, हमारे को ही कुछ नहीं मिलता है, हमारी किस्मत खराब है, एक ये सोच होती है। वैसा कभी नहीं सोचना है, किस्मत किसी की भी खराब नहीं है। यकीन मानिए, हर एक बेहतर किस्मत लेके आया है। हम सब लोग उस जो ईश्वरीय जो शक्ति है, जो सुप्रीम पावर है, हम सब उसके बच्चे हैं। तो हम लोग कैसे किसी कोई बच्चा आपके बच्चे कहते हैं कि हमारे बच्चे तो शिकायत करते हैं ना कि आप उसको ज़्यादा मानते हो, उसको कम मानते हो। पर आप दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या आप अपने किसी बच्चे को कम या ज़्यादा मान सकते हो? बच्चे हमसे कंप्लेन करते हैं कि मम्मी आप फलाँ को ज़्यादा मानते हो, आप भैया को ज़्यादा मानते हो या दीदी को ज़्यादा मानते हो। पर हमारा दिल जानता है ना, हम लोग उस वक़्त कितनी सफाई देते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हम लोग तुम्हें बराबर मानते हैं। हमारे लिए तुम भी बराबर हो और तुम भी बराबर हो। ऐसा भगवान भी हमें समझाने की कोशिश करते हैं, भैया आप हमारे लिए सब बराबर हैं। पर वो जो बच्चा है वो क्यों दुखी है? क्योंकि वो यही सोच रहा है कि मम्मी जो है ना वो भैया को ज़्यादा प्यार करती है, वो दीदी को ज़्यादा प्यार करती है, तो वो दुखी है। पर क्या ऐसा सच में है? सच में तो नहीं है ना ऐसा। वो ईश्वर तो सबको प्यार करता है, ये तो दुःख तो हमने अपने अंदर खुद क्रिएट कर लिया ना कि वो जो ऊपर वाला है, वो कुछ लोगों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको तो सब दे देते हैं, हमें तो नहीं देते। हुँ? तो ये किसकी क्रिएट की हुई बातें हैं? कौन क्रिएटर है? कौन क्रिएटर है? हम ही क्रिएटर हैं, हमने सोचा ये चीज़ें, ऊपर वाला कोई भेद नहीं करता। आप बोलना शुरू करो, मेरे पास सब चीज़ें हैं, मैं उस यूनिवर्स की, उस ईश्वरीय शक्ति की प्यारी बेटी हूँ और मेरे पास सभी तरीके की शक्तियाँ हैं और जितना उनके पास में पावर है, उतना ही मेरे पास में और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। देख लो आप कि आप इस सिर्फ़ इस सोच में ही इतनी खुशी छुपी हुई है कि आप दुखी हो ही नहीं सकते जब आप खुद सोच लो कि आप इतने पावरफुल इंसान के साथ में हो, इतने पावरफुल यूनिवर्स की आप बेटी हैं, इतनी प सुप्रीम पावर की आप बेटी हैं, उस ईश्वरीय शक्ति का आप एक कण हैं, तो इस शब्द मात्र में इतना पावर है कि आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते हैं, है ना? तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें, कई बार हम लोग भूल जाते हैं, तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा गलत संगति हमारी जो संगत होती है, वो बहुत हद तक हमें जो है वो
दुखी रहने पे मजबूर करती है। क्योंकि अगर आप खुद सोचो, हम ज़्यादातर शिकायत करने वाले लोगों के बीच में रहेंगे, तो हम कैसे हो जाएँगे? गॉसिप जो लोग करते हैं, उनके बीच में रहेंगे। पूरे टाइम जो लोग लोगों की बुराई करते हैं, एक टॉक्सिक माहौल है, उसमें रहेंगे तो कैसा रहेंगे हम? हमारा माइंड कैसा होगा? और एक होता है कि हमेशा आप हँसने वाले लोगों के बीच में हैं, मस्त हैं, हर बात पे हँस रहे हैं, खुश हैं अपने जीवन में। आप सोचो उनके बीच में रह के कैसा जीवन होगा, है ना? तो संगत का बहुत असर होता है, हमेशा ध्यान रखें। तो गलत संगति भी जो होती है, वो भी हमारी खुशी की दुश्मन होती है। बार-बार अगर आप देखें कि कहीं पर भी जो लोग लोगों की बुराई में फँसते हैं, थोड़ा नेगेटिव बातें करते हैं, भाग जाना चाहिए ऐसी जगहों से, है ना? तो हमेशा याद रखें। फिर लोगों को माफ़ ना कर पाना, ये भी हमारी एक खुशी का दुश्मन है। क्योंकि अतीत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे लोग हमें मिले हैं जो हमारे साथ में गलत किए हैं, पर वो कभी गलत किए थे, हम आज तक उस चीज़ को ढो रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं है, हम दुःख लेकर के बैठे हुए हैं, बोझ लेकर के बैठे हुए हैं अपने साथ में। तो उनको माफ़ करना, वो भी एक बहुत बड़ी कला है, उनको सीखना है। जैसे ही माफ़ करना सीख जाएँगे, खुशियाँ हमारे पास में अपने आप ही आ जाएँगी और हमें आंतरिक खुशी जो जिसकी हम लोग बात करते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हमको मिलने लग जाएगी। तो ये भी एक दुश्मन है, इनसे भी हमें दूर रहना है ना? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए जो हमारी खुशी के दुश्मन होते हैं और हमें इन सभी चीज़ों से दूर रहना है ना? और मतलब अगर इसके पीछे का साइंस देखें तो ये भी होता है कि हमारे शरीर में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से रिलीज़ होते हैं और जैसे मैंने कहा कि आपके जैसे हॉर्मोन्स होंगे वैसा ही आपका हेल्थ होगा। तो इसलिए खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी हेल्थ के लिए। हमारे जो कुछ खुशी के हार्मोन्स होते हैं डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिस, एंडोर्फिन, ये सब क्या होते हैं कि जब हमारे माइंड में जैसे कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा खाना खाएँगे, मेडिटेशन करेंगे, है ना? प्यार से लोगों के साथ में रहेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, तभी ये रिलीज़ होते हैं। तो इसके पीछे का साइंस भी, अगर साइंस की बात करें, तो साइंस भी यही है कि जितनी अच्छी तरीके से हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, उतने ही ये हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, उतना ही हमारी हेल्थ अच्छी होगी और उतना ही हमको बेनिफिट मिलता जाएगा। फिर एक बात जो आज के हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई है, वो ये है कि क्या हमें डेली मोटिवेशन चाहिए हेल्दी रहने के लिए? क्या हम लोगों को अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम क्या खुश रह ही नहीं सकते? ऐसा है। तो एक बात ध्यान रखिए, ठीक है, मोटिवेशन तो चाहिए, जैसा कि हमारा खाना होता है, हमें रोज़ खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो उसी प्रकार से मैं जैसे बोलती हूँ कि मोटिवेशन भी चाहिए, प्रेरणा चाहिए हमको खुश रहने के लिए, लेकिन ये सीखना होगा क्योंकि आंतरिक प्रेरणा चाहिए। ये बाहरी प्रेरणा जो है ना, ये किसी काम की नहीं होती है ना? अगर हम जो है केवल बाहरी प्रेरणा की बात करें, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, ठीक है? अब वो यहाँ पर आते नहीं हैं, वो रोज़ चीज़ें ना तो सुन रहे हैं, ना वो सीख रहे हैं, है ना? तो क्या उनकी कोई भी उनकी चीज़ों में बदलाव आ सकता है, वो बदल सकते हैं या उनके अंदर कोई चेंज आ सकता है? जब तक आप कोई चीज़ सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आपको क्या लगता है, कोई बदलाव संभव है? हम केवल डाइट चार्ट दे दें और आप उसको फ़ॉलो कर लें? क्या डाइट चार्ट मात्र फ़ॉलो करने से किसी प्रकार का बदलाव आ सकता है? मैं तो बोल रही हूँ वेट में भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है? आप जो लोग करते हैं ना वो 1 महीने के हमारे यहाँ मेहमान होते हैं। वो अगले महीने से टाटा बाय-बाय कर लेते हैं क्योंकि वो सेशन में आए ही नहीं, उनको पता ही नहीं है यहाँ क्या बताया जाता है, उनको किसी प्रकार का मोटिवेशन ही नहीं है, उनकी ज़िंदगी वैसी की वैसी है, कुछ बदलाव ही नहीं हुआ उनकी लाइफ़ में, तो उनको समझ ही नहीं आएगा, है ना? तो सेशंस में रहना, रोज़ मोटिवेशन लेना, रोज़ इंस्पायर होना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ-साथ जो आंतरिक प्रेरणा है, उससे सीखना है कि कभी अगर आप सेशन में नहीं हैं, कभी अगर आप यहाँ पर नहीं हैं, तो जो हर रोज़ यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है, वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहे। इसलिए बाहरी प्रेरणा ही लेना ज़रूरी नहीं है, अंदर से प्रेरित होना ज़रूरी है ना? क्योंकि हम लोग कब तक पुश करेंगे? हम अभी आपको पुश करेंगे, भई आप ये चीज़ें ठीक कर लो, आप ऐसे मत सोचो, आप ऐसे मत करो। लेकिन अगर आप हाँ, आंतरिक प्रेरणा के लिए बाहरी प्रेरणा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी होती है ना, आप कितने भी स्पिरिचुअल हो, आप कुछ भी हो, हर इंसान को गुरु चाहिए होता है, हर इंसान को कोच चाहिए होता है, हर इंसान को एक पुश चाहिए ही होता है। लेकिन हाँ, इसके साथ-साथ कई बार ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे, जिनको बहुत पुश करने के बावजूद भी वो लोग
नहीं करते हैं क्योंकि उनको अंदर से इच्छा ही नहीं है करने की। तो आप धक्का कब तक मारोगे? कब तक धक्का मारोगे? तो बाहरी प्रेरणा ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में आंतरिक प्रेरणा ये भी बहुत ज़रूरी है। अंदर से ये जगाना कि मुझे अपने जीवन में बदलाव चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, तभी ज़िंदगी बदलेगी। और हम लोग तो अगर यहाँ पर कोई भी सेशन लेके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों में वाक़ई में बदलाव आए। जो भी अभी आप जी रहे हैं, बदलाव सबको चाहिए, है ना? यहाँ ये केवल हम लोगों का प्रोग्राम आपका वेट लॉस का प्रोग्राम नहीं है। हम बार-बार कहते हैं कि ये प्रोग्राम केवल वेट लॉस का प्रोग्राम नहीं है। ये आपके पूरे जीवन को बदलने वाला प्रोग्राम है। हमारा मकसद आपकी हेल्थ को बदलना है, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को बदलना है। आपके पूरे जीवन जैसा भी आपके करियर, आपका रिश्ता, आपके हेल्थ, हर एक चीज़ में हम बदलाव चाहते हैं। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है, आप हर एक चीज़ बदल सकते हैं, केवल और केवल अपनी सोच बदल करके, अपनी आंतरिक प्रेरणा को बदल करके, है ना? क्योंकि अगर आज हम खुशी की बात करते हैं, तो खुशी बाहरी चीज़ों में है ही नहीं। सच्ची खुशी कब महसूस होती है? आप एक टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहे होते हैं, कोई भी मान लीजिए एक एक प्रोग्राम देख रहे हैं, एक रियलिटी शो देख रहे हैं, है ना? आप उसमें कोई भी इंसान है जो अपनी स्टोरी बता रहा है या वो जीत जाता है किसी ऐसे प्रोग्राम में। आपकी आँखों से खुशी के आँसू बहते हैं कि नहीं बहते हैं? जभी भी कभी आप ऐसा कोई प्रोग्राम कितने लोग हैं जो रोए हैं कभी, ऐसे प्रोग्राम को देख के या टीवी पे किसी की स्टोरी देख कर के? रोए हैं कभी आप लोग? हम सब कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। रोते हैं हम लोग, कोई मूवी देखते हैं, उसमें कुछ हमें टच करता है, हम रोते हैं, खुशी होती है। उससे आपका कोई संबंध है, आपको कुछ मिल गया क्या उससे? आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया ना? पर आपको क्या हुआ? खुशी मिली। वो खुशी क्या है? सच्ची खुशी है कि झूठी खुशी है? सच में खुश हुए थे, झूठ-मूठ खुश हो गए थे? सच्ची खुशी थी, है ना? दिल से किसी चीज़ के लिए आप खुश हुए थे। तो खुशी कहाँ है? खुशी अंदर से आती है ना? दूसरों को भी जब हम दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कान ला पाते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव लेके आ पाते हैं, तब आती है खुशी। हमारे अंदर ही छुपी हुई है ना? तो कहीं न कहीं आप देखो आप बाहर जाओगे, कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे लोग अपने जीवन में मिले होंगे कि आप जा रहे हैं, आपने देखा किसी ज़रूरतमंद की आपने मदद कर दी। बदले में उन्होंने आपको ब्लेसिंग दे दी, बहुत खुश रहो तुम और भगवान ईश्वर करे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आए। आप क्या हुआ इंस्टेंट आप खुश हो गए। ऐसे कुछ लोगों की ब्लेसिंग्स आपको ताउम्र याद रहती है, ताउम्र याद रहती है ना? आपको एकदम से अभी जैसे मैं जा रही थी तो हाईवे पर मुझे एक रेस्टरूम है वहाँ रुकना पड़ा। तो वहाँ पे जो वहाँ पे जो काम कर रही थी, वो इतनी अच्छी लेडी थी मतलब वो एक-एक इंसान के निकलने के बाद वॉशरूम क्लीन कर रही थी और वो ध्यान रख रही थी कि मतलब कहीं कोई गंदगी तो नहीं है। जैसे जब मैं मतलब मैंने बाथरूम में देखा थोड़ा-सा वहाँ पे कुछ लगा तो बोलती नहीं ये मतलब थोड़ा-सा कुछ लगा हुआ है, ऐसा नहीं है क्लीन है। फिर वो आई उसने साफ करके भी तुरंत दिखाया कि ये क्लीन है, पूरी तरीके से उसने सब साफ किया और बोला आप जाइए। और बस मतलब अच्छे से उसने केयर की, बाहर आने पे भी उसने पूरा बताया कि ये यहाँ पर सोप है, ऐसे हाथ धो लीजिए, नल को ऐसे मतलब यूज़ कर लीजिए। तो इतने अच्छे तरीके से वो चीज़ें जब बता रही थी, मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई। फिर मैं मतलब गई, फिर वापस से जब मैं आई, उनको कुछ मैंने दिया। तो फिर मतलब थोड़ा-सा ही अमाउंट है, लेकिन वो इतनी उसने इतने अच्छे से मुझे ब्लेसिंग दी कि ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, आपको आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब क्या है कि वो खुशी जो उस वक़्त पे मिली, वो बहुत छोटी-सी खुशी है, वो शायद किसी को याद भी ना रहे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये जो खुशी मुझे मिली, जो वो जो हम लोग एक-दूसरे को जानते नहीं, पर जो शायद मैंने उनको खुशी दी हो या जो ब्लेसिंग उन्होंने मुझे दी, वो ताउम्र याद रहेगी। तो वो जो खुशी वो मिली, वो महसूस, वो जो भावना जो मुझे उस वक़्त पे फ़ील हुई, वो मेरे साथ ताउम्र रहेगी, है ना? ऐसे ही हम जब जब भी हम किसी की मदद करते हैं, वो हमारे सर पे हाथ रख दे, हमें कुछ भी कह दे ऐसे वर्ड, क्या होता है, वो हमें जीवन भर खुशी देता है। हमें वो छोटी-छोटी खुशियों को पकड़ना है। अगर आप एक दुःख पकड़ के दुखी रह सकते हैं जीवन भर, तो क्या है खुशी को पकड़ कर के जीवन भर खुशी नहीं रह सकते हम, खुश नहीं रह सकते। इन छोटी-छोटी खुशियों को हम नहीं पकड़ सकते। क्या ये काफ़ी नहीं है हमारे जीवन जीने के लिए? क्या क्यों ज़रूरी है कि हम ओवरथिंकिंग करते रहें, नेगेटिव थिंकिंग करते रहें? तो खुश रहने के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
ऐसा नहीं है जिनके पास में बंगला है, जिनके पास में गाड़ियाँ हैं, जिनके पास में सफलता है वो खुश है, नहीं है वो खुशी। खुशी हमारे अंदर है, खुशी दूसरों को खुश महसूस कराने में है, खुशी किसी के चेहरे पे स्माइल लाने में है, खुशी अंदर से खुश महसूस करने में है ना? तो खुशियाँ जो है ना वो हमारे अपनों में होती हैं, हम लोग को बस बहुत बार लगता है ये हो जाएगा तो खुश हो जाएँगे, वो हो जाएगा तो खुश हो जाएँगे। तरह-तरह के हम लोग लक्ष्य बनाते हैं, है ना? लेकिन हम खुश रह सकते हैं जब हम हर दिन ग्रैटिट्यूड सीख जाएँ। हर दिन, हर कुछ भी हो जाए, आप मस्त रहो, बोलो धन्यवाद ईश्वर। और एक बात आपको बताऊँ, जो लोग भी अगल-बगल हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं ना, जो हमें दुखी करते हैं, आपके सबसे सच्चे दोस्त वही हैं। पता है क्यों? क्यों हैं वो आपके सच्चे दोस्त? क्योंकि वो आपकी ग्रोथ कराने के लिए इस दुनिया में आए हैं, ठीक है? आप अगर आपने उनसे सीख लिया, अगर आज मेरी ज़िंदगी में कोई कष्ट ना होता, मुझे कोई ऐसी चीज़ ना मिली होती, जो कि मुझे हर्ट कर रही होती या जिससे मुझे निकलना होता, तो क्या मेरी ग्रोथ संभव थी? कभी नहीं थी। कम्फर्ट ज़ोन अगर मिला होता, लाइफ़ में सब कुछ मिल गया होता, तो अच्छे से बढ़िया हाउसवाइफ़ बन के बढ़िया इधर-उधर घूम रहे होते और ज़िंदगी ऐसे ही मस्त कट रही होती, कुछ भी ना आता। लेकिन कहीं न कहीं एक चैलेंज था, एक दुःख था, कुछ था जिससे कि मुझे बाहर निकलना था, मुझे अपने आप को प्रूव करना था, इसलिए मेरी ज़िंदगी बदली। तो कौन है मेरा सबसे सच्चा साथी, जिन्होंने उस वक़्त पे मुझे कोई चैलेंज दिया, वो मेरी ग्रोथ के वही मेरे अच्छे दोस्त हैं। जो हमें सारी सुविधाएँ और दे देते हैं ना और दिन-रात हमारे लिए सब करते रहते हैं, वो नहीं है हमारे सच्चे दोस्त। बस सोचने का नज़रिया ये है ना? तो जो आज आपको जो चीज़ें भी चैलेंज हर जगह होता है। आज कोई ससुराल में दुखी, कोई कहीं दुखी, कोई बात नहीं है। हर किसी की लाइफ़ में कुछ ना कुछ चैलेंज है, कहीं पर कोई दुखी है। पर क्या हो गया हम लोग को बचपन से ना एक भेद बता दिया जाता है। कि आप जब ससुराल जाओगे तब पता चलेगा, जब ये होगा तब पता चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हम अपने घर में नहीं लड़ते? हम अपने भाई-बहनों से नहीं लड़ते? हम अपनी मम्मी से कभी लड़े ही नहीं? हम अपने फादर से कभी कोई आर्गुमेंट ही नहीं किए? भाई-बहनों में चप्पल-जूते भी चलते हैं, तो ठीक है ना? पर नंद-भाभी में कुछ हो जाए तो देखो कैसा इश्यू बनेगा। उसको हम कभी भी पॉज़िटिव नहीं लेंगे। तो ये कहीं न कहीं एक नज़रिया है, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जहाँ हम लोग दुखी रहने के मौके ढूँढ लेते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम लोग छोटी चीज़ों में अपने नज़रिए को विकसित करें और खुश रहना क्या है, बस एक एटीट्यूड है ना? इस एटीट्यूड को जब डेवलप कर लेंगे कि खुश रहना है, कुछ भी हो जाए। मैंने क्या बताया आपको कई बार बताया कि हमारे साथ में कुछ हादसा भी हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, धन्यवाद भगवान बच गए या छोटी चीज़ों में निपट गए, सब अच्छा हो गया, अच्छे से निपट गया। मतलब 1-2 बार ऐसी मेरे साथ चीज़ें हुई तब भी मेरे मुँह से यही निकला धन्यवाद ईश्वर। तो बस वही चीज़ें आप लोगों को अपने अंदर डेवलप करनी है, हर एक सिचुएशन में खुश रहना है, आस-पास कुछ हो उसको एक चैलेंज की तरह लेना है और अपने आप को हमेशा याद दिलाना है, आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं और आपके साथ में सब अच्छा होता है। जो भी चैलेंज है, वो सब चीज़ें कहीं न कहीं निकल जाएँगी, छोटी-छोटी सी खुशियों को जीना है, कुछ भी हो जाए, अपने आप से एक बस वादा करना है कि हमें हर हाल में खुश रहना है। करेंगे आज अपने आप से एक वादा कि हम हर हाल में खुश रहेंगे। जल्दी से सब लोग हार्ट वाला इमोजी दे दीजिए अगर अपने आप से ये वादा करना है कि हम हर हाल में खुश रहेंगे क्योंकि ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ठीक है? तो एक छोटी-सी कविता चलते-चलते, कभी अवसर बदल जाते हैं, कभी मौसम बदल जाते हैं, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी हर मौसम में, हर मैदान में खेलने का हौसला रखता है, ठीक है? ये आसमां छिन गया तो क्या, नया ढूँढ लेंगे। ये आसमां छिन गया तो क्या, नया ढूँढ लेंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछ हौसले हमारे आज कितने खास हैं। ये आप लोगों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। ये आप सब लोगों के लिए है और आज ये आप सब लोगों को अपने दिल में इसको बसा लेना है, ठीक है? इन लाइनों को अपने दिल में बसा लेना है। मत पूछ हौसले हमारे आज कितने खास हैं, कितने बुलंद हैं। एक नई शुरुआत, नया आरंभ तय है, माना अभी हम निःशब्द हैं। ये सरोवर छूट गया तो क्या,
नया सागर ढूँढ लेंगे, ये सरोवर छूट गया तो क्या, नया सागर ढूँढ लेंगे, हम वो कश्तियाँ नहीं जो तैरना छोड़ देंगे। कदम चलते रहेंगे जब तक साँस है, कदम चलते रहेंगे जब तक साँस है, परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें विश्वास है, परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें विश्वास है। एक रास्ता नहीं मिला तो क्या, एक रास्ता नहीं मिला तो क्या, नई राहें ढूँढ लेंगे, हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे, हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे। ख्वाबों को महकता रखते हैं, हम मंजिलों से राब्ता रखते हैं, नशा हमें हमारी फितरत का, हर हार करती है बुलंद इरादा जीत का। ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या, नए ठिकाने ढूँढ लेंगे, हम वो शय नहीं जो अपनी तलाश छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे, है ना? तो क्या करना है, हमेशा अपनी जो उड़ान है, उसको बरकरार रखना है, हमेशा खुश रहना है, अपनी मस्ती में मस्त रहना है। आज जो कुछ भी हो, आटा सान रहे हो, मस्त रहो, खाना बना रहे हो, मस्त रहो, सब्जी बना रहे हो, मस्त रहो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, मस्त रहो, खुश रहो हर एक चीज़ में। कुछ भी लाइफ में हो रहा है, खुश रहो, है ना? जब ये मस्ती अंदर से आ जाएगी ना, तो रियल खुशी आएगी। तो बाहरी खुशी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर बाहरी खुशियाँ अपने आप आएँगी, है ना? आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया, आपकी ज़िंदगी में कोई कमी रहेगी ही नहीं। पर ढूँढना किसको है? आंतरिक खुशी को, अंदर वाली खुशी को, और कुछ भी हो जाए मस्ती में मस्त रहना है और क्या करना है? ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, हमेशा। सुबह उठो धन्यवाद बोलो, रात में सो धन्यवाद बोलो।